का थीम गीत हमारे मोदी जी हुआ लॉन्च। भारत की संविधान क्लब में 19 अप्रैल को आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मोदी जी गीत के लॉन्च ने उपस्थित लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। इस अवसर पर भाजपा के महासचिव तरुण चुग, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पीपीआरसी के निर्देशक सुमित भसीन सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाने के वीडियो और ऑडियो संस्करण का अनावरण किया गया, जो 6 मिनट का है। हमारे मोदी जी केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिबिंब है। 9 विभिन्न भाषाओं में गाए गए इस गीत में मोदी के दृष्टिकोण और राष्ट्र की प्रगति के लिए भाजपा के योगदान को बखूबी रेखांकित किया गया है। संगठन संस्कृति संघ की सदस्य हरिप्रिया भार्गव ने पूरी परियोजना की अवधारणा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि गीत के माध्यम से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का सार खूबसूरती से चित्रित हो। विभिन्न भाषाओं में गाने के लिए अपनी आवाज देने वाले प्रसिद्ध गायकों की भागीदारी इसे और आकर्षक बना देती है। बोले मालिक टोपी लगाकर वायनाड गए। जेठा कह सकते हैं, निर्माता कह सकते हैं। हरिप्रिया जी बहुत सुंदर सॉन्ग है, लेकर प्रभु श्री राम का नाम करते हुए सारे काम है। शेरों जैसी कहावत है, हौसले ऊंचे पहाड़ है। हमारे मोदी जी, ये ठीक है, क्योंकि मोदी जी हम सबके। मोदी जी ने सही मायनों में पिछले 10 वर्षों में पूरे विश्व में भारत की जो छाप स्थापित की है वो अद्भुत है। पूरा विश्व भारत की तरफ आशावादी निगाहों से देख रहा है कि हमारे नेतृत्व को सलाम दिया और 10 साल का काम जो है वो हमारा प्रमाण है। और 25 साल का विजन माननीय मोदी जी ने देश का आगे रखा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और अगले 5 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर लेके जाएंगे। लेकिन विशेष रूप से मैं हरिप्रिया जी को बधाई देता हूँ कि इस पूरे गाने में विकास के काम लिखा है। हमारी धर्म संस्कृति, हमारी सनातन जो संस्कृति है उसका उन्होंने प्रमाण दिया, और साथ साथ सेवा के काम लिखा है। मोदी जी कैसे आवास योजना में गरीब लोगों को मकान दे रहे हैं, तो जहाँ फ्री में राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला के साथ मातृशक्ति को सशक्त कर रहे हैं, ऐसे सब कामों को इस गाने में दिखाया गया है। तो मैं हरिप्रिया जी को उन्हें बधाई देता हूँ। और साथ साथ इस गाने के अभी मैं सुमित जी से कह रहा था कि हम दिल्ली में जो हमारा कैंपेन चलेगा उसमें इस कैंपेन में हमारा सबसे बड़ा जो एक अस्त्र होगा वो ये होगा कि हमारे मोदी जी गाना हम उसको आपकी अनुमति लेकर इसको यूटिलाइज भी करेंगे और जनता के बीच में इसको लेके जाएंगे। और पुनः एक बार आपको बहुत बधाई देता हूँ, और विशेष रूप से मनोज भाई जो मुंबई से यहाँ आए उनको भी, और आदरणीय तरुण जी जो सबको मार्गदर्शन देते हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। घर देने की बात हो, पक्के घर देने की बात हो, या शौचालय बनाने की बात हो, या गरीबों को अनाज देने की बात हो, आज तक हमने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देखा, लेकिन सच्चे रूप में यदि किसी ने ये काम पूर्णत्व को ले जाने का प्रयत्न किया इस 10 साल में, तो वो हैं हमारे मोदी जी। और राम जन्मभूमि के राम लल्ला के प्रतिष्ठापना के दिन उन्होंने एक मंत्र कहा कि राम काज से राष्ट्र काज तक। तो वो राष्ट्र काज आने वाले 5 सालों में भी होगा ही। और ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60 वर्षों में जो जिंदा हैं उन्होंने भी नहीं देखा, और पिछले 10 वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और चेंजेस, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो गरीब आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए उनको 5 लाख तक की योजना हो, वो योजना भी आगे बढ़ाने की बात आज वो कर रहे हैं। और वो जो बोलते हैं वो पूर्ण करते हैं। और ये सारी चीजें आपने हरिप्रिया जी इस गाने में बताई है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। और ये गाना
जन जन तक मन मन तक पहुंचे और 5 साल बाद जाकर सनातन संस्कृति का मूलाधार जो है वो पक्का करने का काम हम सब कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है 10 साल में, ये मैंने बताया तो ये पता चलेगा, सबको पता ही है, सबको पता है। तो पुनः एक बार आपका इस अद्भुत गाने के लिए बहुत बहुत मेरा काम कर रहे मैं पे शौर्य का शौर्य प्रदर्शित किया है और उनके शौर्य की गरिमा सिर्फ भारत तक ही नहीं है, विश्व तक है। आज जब विश्व अलग अलग इंटरनल तौर पर सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें हर एक देश इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वहाँ पर भारत एकमात्र एक ऐसा देश है, मोदी जी एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो शांति और मैत्री का प्रचार कर रहे हैं, जिनके तरफ पूरा विश्व देख रहा है कि शायद उनके पास कोई समाधान हो, ये सारे विश्व में शांति बनी रहे। तो ये भावना जो थी ये हमारे अंदर पहले से ही हम जानते थे, लेकिन ये हमें अवसर प्राप्त हुआ कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह से ये गाना बनाएं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। और ये सारी भावनाएं जिन शब्दों में व्यक्त की गई हैं वो जन जन तक पहुँचे और हर किसी को ये गर्व करने का और आनंद लेने का अवसर प्राप्त। क्या लगता है कि जो सॉन्ग है ये बीजेपी के प्रचार में भी इस्तेमाल किया जाएगा? जिस तरह हमारा पड़ोसी मुल्क लोकतंत्र में चुनाव जो है वो त्योहार जैसा है और उस त्योहार को आप किसी भी विरोधी या पक्ष इस दृष्टि से ना देखें, आप हर एक व्यक्ति के वोट की कीमत है। और इस त्योहार को मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं, सनातन सांस्कृतिक संघ की यही कोशिश है कि इस त्योहार को हर व्यक्ति पूरी प्रसन्नता से और पूरी भावना के साथ मनाए। और अगर बीजेपी और पार्टी इस गाने को चुनाव के समय बजाती है तो ये चुनाव से संबंधित नहीं है, ये है एक राष्ट्र भावना, धर्म की भावना, मैत्री की भावना, शांति की भावना प्रचार प्रसारित करने का माध्यम। गरीबों को 5